क्रांतिकारी माइकेलाल एनएसएस जनाधिकार संघ की एडवोकेट अनुपमा डंडोतिया की गौ सेवा घर घर से एक रोटी मांगकर गौ माता को भरपेट भोजन का कारवा बढ़ता जा रहा है। आज ग्वालियर के साथ प्रदेश भर के बुद्धिजीवियों ने एडवोकेट अनुपमा डंडोतिया राज डंडोतिया की गौ सेवा तुलसी सेवा को समर्थन देने का ऐलान किया है। आज संत समागम, आज पुरानी छावनी पे एक संत समागम हो, क्योंकि भागवत कथा का यहाँ पर समापन हुआ है और सभी धर्म प्रेमी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि गौ सेवा के लिए जो राममोहन शास्त्री जी ने कथा अपने व्यास गद्दी से आह्वान किया था, तो उनका क्या कहना है कि किस तरह गौ की सेवा की जा सकती है। देखिए, वेदों में क्या है, हम आपसे एक दिन और भी कह चुके हैं कि 33 कोटि देवताओं का जिसमें वास है, उसे पहली बात तो हम पशु का दर्जा दे ही नहीं सकते, कि वो पशु का दर्जा देंगे तो वहाँ अपनी आत्मा को तोड़ रहे हैं। और ये भी बात आपसे मैंने कहा था कि अगर हम 1 रोटी दें, 10 रोटी दें, 2 रोटी दें, तो हम गाय के नाम पे नहीं दे रहे, हम 33 कोटि देवताओं की तृप्ति कर रहे हैं। जब एक ही जगह पर बैठ करके वो इतने देवों की हमारी पूजा हो रही है, तो दुनिया में हम क्यों भटकें। उससे अच्छा है कि हम गौ माता की पूजा में ही सबसे बड़ा मन लगा दें। भारतीय संस्कृति और धर्म को बनाए रखने के लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप गौ माता के लिए अपने भक्तगणों से और ग्वालियर वासी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? हर जगह प्रयास करूँगा, जहाँ जहाँ कथा में जाऊँगा तो ये मान लीजिए कि तुलसी का एक वृक्ष घर में हो, गाय हो और गोपाल जी की पूजा हो, ये तो हर घर में होना ही चाहिए। ये मैं हर जगह आह्वान करूँगा, ये मेरा हमेशा संकल्प रहा है, आज का नहीं है। आपने तो और जागृत किया है आकर के, आपने तो इस कथा में आके और हमें जगा दिया है। हालांकि हर कथा में जाना हमारा ये कहना था कि गावो विश्वस्य मातरा, गाय हमारी ही नहीं पूरे विश्व की माता है, क्योंकि उसके अवयव तत्व में एक एक हड्डी में, मज्जा में और ऐसी सुविधाएँ हैं। आपने कभी किसी पशु के मूत्र को पीते हुए किसी को देखा है? लेकिन गाय हमारी ऐसी माता है कि उसके मात्र गोमूत्र से भी हमारे अनेक रोग भी निवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए हर कथा में हम ये संकल्प दिलवाएंगे जा करके, और हमारा उद्देश्य को इसमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन सबको जगाना काम हमारा रहेगा, ये मेरा कहना है। गौ माता के लिए जैसे कि अभी भागवताचार्य शास्त्री जी ने कहा है कि गाय तो माता का दर्जा भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति में कहा गया है। और गाय की महिमा, कामधेन गाय के विषय में आपने सुना होगा कि जो चाहो इच्छा देने वाली कामधेनु गाय, जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय की तो महिमा अपरंपार है। और अगर गौ सेवा का जो व्रत अनुपमा जी ने लिया है, एक गाय एक घर से एक रोटी गाय के लिए दिलाने का, ये अद्भुत है। और इसमें उठा करके उसको संकल्प को पूरा करने के लिए अपना व्रत लिया है। और सभी लोग इसमें संकल्प लें और गाय को मात्र गाय ना मान करके उनको गाय को एक माता का दर्जा दे दिया गया, तब ये फलीभूत होगा। कि अगर गाय की सेवा वास्तव में अगर लोग तन मन धन से करेंगे तो गाय बहुत पुण्य देने वाली होती है। यही हमारा कहना है कि सभी लोगों को इस अभियान को आगे आना चाहिए और उसको पूर्ण करने के लिए भरपूर समर्थन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एक संगठन है हमारा उत्तिष्ठ भारत, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। गौ सेवा के लिए आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। हमने भी देखा, मैं मूलतः प्रयागराज से हूँ, अभी महाराज के यहाँ आया हूँ, तो यहाँ एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में जिस तरह से गाय कट रही हैं, हम अपनी माँ मानते हैं, पूरा देश माँ मानता है। बहुत बड़ी शोक का विषय है, बड़ा दुख का विषय है कि गायें रोड पर घूम रही हैं, मारी फिर रही हैं, कचरा खा रही हैं। और इसके लिए आपका काम सराहनीय है। हमने अपने संगठन के माध्यम से भारत सरकार से मांग किया है कि गोरक्षा पे एक राष्ट्रीय कानून पास हो, जिससे वो गाय को राष्ट्रीय रत्न घोषित किया जाए और गाय की रक्षा के लिए एक सुनियोजित संविधान में इसका प्रारूप तैयार किया जाए। जो आपका प्रारूप है गांव एक रोटी का, ये बहुत अच्छा संकल्प है आपका। इससे हमें लगता है कि पूरे ग्वालियर शहर में जो गाय घूम रही हैं, उनकी रक्षा भी होगी, उनकी सुरक्षा। और जो दूध देने वाली हैं, लोग दूध पिएंगे। हमारा एक आपको सलाह है कि एक हमारी ब्रांच है पूना में, गौशाला, छोटी सी गौशाला है, वहाँ हम गोमूत्र से और गोबर से बहुत सारा प्रोडक्ट उपलब्ध करते हैं, साबुन है, शैम्पू है। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम भी आप चलाएं, जिससे गाय के जो प्रोडक्ट है, जो लोग हैं गोमूत्र को, गोबर को, उससे आपका आर्थिक खड़ा होगा और लोग गाय पालने में तैयार होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नारायण आचार्य भागवत की कथा कहता हूँ और ग्वालियर में निवास भी है। आज राममोहन शास्त्री जी जो यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा कह रहे थे, आपका ये जो संकल्प है, पुनीत संकल्प है। भारत आज से नहीं, ऋषियों की परंपरा से गाय को दैवीय शक्ति मान करके
उसकी उपासना करते आ रहे हैं। देखो, भारत में एक निर्विवाद कि जैसे गंगा के जल से मुक्ति मिलती है, गाय के मल से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि गाय के मल में चाहे गोमूत्र हो या उसका गोबर हो, गोबर में लक्ष्मी का वास है, ऐसा वैदिक जो है मंत्रों में उल्लेख मिलता है। तो जहाँ लक्ष्मी का वास उसके गोबर में है, हमारे यहाँ कोई पुण्य कार्य होता है बिना गाय के गोबर के लेपन के वो पुण्य कार्य आरंभ ही नहीं होता। इसका मतलब गाय इतनी श्रेष्ठ है कि उसका मल भी इतना श्रेष्ठ है। तो ऐसी दैवीय शक्ति वाली हमारी जो गाय है, उसको प्रत्येक जनमानस को, सनातन परंपरा को मानने वाले जितने जनमानस हैं, उनको उसकी सेवा शुश्रूषा या कुछ न बन सके तो कम से कम गौ ग्रास तो उसको निकालना ही चाहिए। ये अनिवार्य अंग होना चाहिए हमारी सनातन परंपरा का और सनातन अनुकरण करने वाले प्रत्येक मानव का। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी घर ना हो और ऐसा कोई हाथ ना हो जो स्वयं अपनी ही अगर 4 रोटी खाता है तो उसमें से 1 रोटी कम करके वो गाय को देना आरंभ कर देगा, तो उसकी जीवनी भी सुरक्षित रहेगी और उसकी ज़िंदगी भी जो है वो समृद्ध बनेगी। ये मेरा कहना है। पूर्व सरपंच पुरानी छावनी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा ग्रामीण। एक रोटी गौ माता के लिए उससे क्या अपील करना चाहिए? मैं हर जनमानस, वैसे तो हमारे शास्त्रों में जोड़ के रखा गया है हर चीज़ को, चाहे गौ माता हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे तुलसी का वृक्ष हो, पेड़ हो, सबको जोड़ के रखा गया है। गौ माता हमारी पूजनीय है और हमें गौ माता के लिए जितनी भी सेवा करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जिस तरह से गाय अभी हमारी रोडों पे मारी घूम रही है, उसकी व्यवस्था के लिए आपने जो संकल्प लिया है, आपकी बेटी ने भी जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं आपके परिवार को, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पहली चीज़ तो ये एक बहुत पुनीत कार्य है, और जब हम एक जो है शास्त्र संगत बात करें और ये कहते हैं कि गायों में 33 करोड़ देवताओं का वास है, और आज जब सड़क पे हम उसकी दुर्दशा देखते हैं तो वो डंडे खाती हुई दिखती है, यानी कि ये मान के चलिए कि हम अपनी माँ में खुद ही डंडे मार रहे हैं। तो ये तो माँ का अपमान हुआ, देवताओं का अपमान हुआ, और उन देवताओं का अपमान हुआ जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। सारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं। और अगर जो है जो रोटी है, जो कार्य जो शुरू किया है, ये तो जो है बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, बड़ा पवित्र कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम में हर किसी को जो है भागीदार बनना चाहिए, क्योंकि गौ हमारी माता है और हमें अपनी माता गौ और पृथ्वी और हमारी जिसने हमें जन्म दिया है उनमें कोई अंतर नहीं है, और माँ होती है। आप भी गौशाला चलाते हैं, तो गौ में क्या विशेषता देखी? क्योंकि कहा जाता है कि गौ ही एक ऐसी माता है, ऐसा प्राणी है, ऐसा पशु है, भारत में माता कहते हैं, विदेश भी उसको मानता है कि गौ एक ऐसा है, माता है कि जो ऑक्सीजन और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाती है। मैंने 32 देशों की यात्रा की है और मैंने ये पाया है वहाँ कि लोग विदेशों में गौशाला में गौ सेवा करने के लिए जाते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो क्या है कि गौ सेवा जो हाथ फेरते हैं गायों के ऊपर, और विशेषकर जो उसकी झालर जो लटकी रहती है, उसको जब हम जो है उसको सहलाते हैं तो 142 प्रकार के रोगों से हमको मुक्ति मिलती है, आत्म शांति मिलती है। और जब आत्म शांति हमको मिल रही है तो स्वाभाविक रूप से जो है सुख, अमन, चैन के लिए जो है पूरी दुनिया जो है इस समय लगी हुई है, और वही सुख देना एक माध्यम गौ में ही है।